हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी है ना, इसकी अभी डिटेल्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। अभी ये न्यू ही नॉवल है, इसके ज्यादा जो है वो चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को इसका नाम बता देती हूँ। तो जो स्टोरी है उसका नाम है इनोसेंट लव। इसकी जो रेटिंग है वह 4.4 और जो इसकी ऑथर है उनका नाम है गगनदीप कौर। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 19 और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है परख, राजपूत और परी। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी हीरोइन जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और हमारे हीरो जो है वो एक गुस्सैल, सख्त, जिद्दी, एरोगेंट किस्म के इंसान है जो कि एक मतलब ये कह लो कि बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। लेकिन अपने जिद जुनून के चलते जो है वो परी को ये कह लो कि उनके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो परी हैं वो सह नहीं पाती। मतलब ये कह लो कि उनकी इज्जत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है। कुछ इस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन में मेंशन किया गया है। और फिर 4 साल बाद परी जो है वो अपने बच्चे के साथ इनके सामने आती है। तो जब वो इनके सामने आएंगी तो क्या होगा और परख ने ऐसा क्यों किया इनके साथ, क्या रीजंस थे, क्या चीज़ें थी, वो सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को एंड तक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और या फिर ये कह लो अभी जितने चैप्टर्स हैं उसमें भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी आप लोग को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोग को। मैंने ना इस तरीके की हमने भी बहुत सारी स्टोरीज जो है ना वो पढ़ी होंगी कि भाई हाँ ऐसा हुआ, लेकिन उन सब चीज़ों में एक चीज़ होती थी, वो ये कि हमारे हीरो जो है ना वो उनसे शादी करते थे, चाहे वो ज़बरदस्ती हुई या फिर उनकी मर्जी से हुई। फिर चाहे वो उनके साथ जो मर्जी करते थे, चाहे वो उनको फिजिकली टॉर्चर करना हुआ, चाहे वो मेंटली या फिर इमोशनली, तो उसके बाद जो है वो उनको छोड़कर चले जाते थे। ठीक है, और फिर कुछ ऐसा होता था कि भाई 4-5 साल बाद आ रहे हैं, मतलब वो लीप वाला सीन और फिर बेबी वाला सीन। फिर जब उन्हें पता चलता है तो फिर वो उनको जो है वो मतलब ये कह लो कि प्रॉपर अपना नाम वाम देके और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ क्या थी कि उन्होंने अपने जिद के चलते जो है ऐसी चीज़ें की और खुद को जो है वो ये कह लो कि पीछे मुड़कर उन सब चीज़ों के बारे में देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि परी के साथ क्या होगा। चलो मान लिया हमने कि परी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, लेकिन उस रिजेक्शन के पीछे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की जिंदगी के साथ जो है वो इस तरीके से खिलवाड़ करोगे। ठीक है, और तो और मतलब और इन सब चीज़ों को हम साइड में भी रख दें तो उस बेबी की क्या गलती थी। ठीक है, वो उसने भी सफ़र किया साथ में, लेकिन वो बात अलग है कि वो उनको एक ऐसी ज़िंदगी दर्द देकर जो है वो चले गए। लेकिन क्या बोलते हैं, परी ने उस चीज़ को एक अलग वे में लिया और उसी को ही यानी उस बेबी को अपने जीने की वजह जो है वो बना लिया। और तो और वो अपनी लाइफ में अपनी बेबी के लिए कह लो या फिर खुद के लिए भी एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह जो है वो सामने आई। ये नहीं हुआ कि वो घर पर रही छुई मुई टाइप्स वाला सीन, नहीं। उन्हें अपने लिए जो है वो स्टैंड लेना था। अब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, परख उनके साथ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब वो इतने साल बाद जो उनके सामने आई है तब उनका रिएक्शन कैसा है, क्या वो जानना भी चाहते हैं उनके बारे में। और दूसरी चीज़, वो किसी और से जो है वो इंगेजमेंट कर रहे हैं और उस इंगेजमेंट की जो ऑर्गेनाइज़र है वो है हमारी हीरोइन परी। ठीक है, हालांकि अभी हमारे हीरो को जो है अपने बेबी के बारे में नहीं पता है, लेकिन मतलब जहाँ तक मैंने रीड किया है वहाँ तक नहीं पता चला था। आगे डेफिनेटली पता चल चुका है, तो क्योंकि मैंने टाइटल्स जो है वो रीड किए थे। तो जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या वो परी को एक्सेप्ट करेंगे। और वो जो लड़की जिनके साथ जो है वो सगाई कर रहे हैं, मतलब ये कह लो कि ये जो सगाई है ये बस एक वो बिजनेस वाला सीन है और कुछ सीन नहीं है कि भाई मेरे फ्रेंड कह रही हूँ, इनके डैड जो है हमारे हीरो के, उनके फ्रेंड की बेटी के साथ जो है वो इनकी मतलब ये कह लो बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ में भाई दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। कुछ ऐसा वाला सीन है। इनकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है एक तरीके से ये कह लो, लेकिन उनका कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो हम अगर पूरी स्टोरी को धीरे धीरे पढ़ेंगे तब जाके जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक अलग चीज़। ठीक है, लेकिन परी का क्या उन्हें माफ़ कर देना, क्या चीज़ों के साथ उनके साथ आगे बढ़ना, क्या वो सही होगा?
मेरे हिसाब से ये कहीं पर भी सही नहीं हुआ। मतलब एक तरफ अगर हम ये चीज़ देखें ना कि क्या बोलते हैं, अगर उनकी शादी भी हुई होती तो हम चीज़ों को जो है वो अलग तरीके से देख सकते थे, लेकिन तुम यूँ कहते हो कि तुम उससे प्यार करते थे, ठीक है, तो तुम प्यार करते, तुम कैसे ये चीज़ें जो है वो कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। तुम उसको अगर वो एक ये कह लो कि एक मतलब समझ गए आप लोग में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर एक नाम होता तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बहुत अलग तरीके से आई हैं। तो ये जो इसका एक मैसेज जाएगा ना, बेशक आगे चल के ये चीज़ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा ये चीज़ नेगेटिव हो गई और इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या ही है फिर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी सही होती है। वो चीज़ हम एक बार को फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि चलो शादी हुई या जो भी हुआ, उनको जो है फिर वो छोड़कर चले गए, चलो एटलीस्ट एक ये सेटिस्फैक्शन है कि भाई शादी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जो है वो नहीं थी। तो बस मेरा जो मेन पॉइंट था वो अगर आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो बस वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अदरवाइज इमेजिनेशन तक रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है कि ये चीज़ जो है फिर वो पॉजिटिव चली जाती है। यानी कि एट द एंड हमारी हीरोइन को जो है वो एडजस्ट करना पड़ जाता है, चाहे वो अपने बेबी के लिए हुआ या फिर जो मर्जी रीजंस हुए, वो उनके साथ एक्सेप्ट करेंगे उनको, और तो और फिर उनके साथ जो है उनकी फैमिली में हैप्पीली रहेंगी भी, और उनको जो है वो हर चीज़ वो मिलेगी भी जो वो चाहती हैं या फिर वो भी चाहते हैं, हमारे हीरो जो है वो चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर एक मतलब बेबी की बात आ जाती है, वहाँ पर एक हैप्पी फैमिली की नीड जो है वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, वरना उसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब इन सब में इनके एक और फ्रेंड का जो है वो जिक्र किया जाता है, जो कि इनके साथ ही रहती हैं, क्योंकि अभी बेबी भी कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो उसको भी एक केयर की, अटेंशन की जो है वो ज़रूरत है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ जब वो बेबी है वो जब दूसरे से ऐसे सुनता है, उनकी मॉम को लेके ऐसे ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो कि आप लोग भी खुद को भी पता है, तो स्टोरी में जब वो चीज़ मेंशन हो रही है तो आप लोग खुद सोचो कि क्या चीज़ें उसका इम्पैक्ट होता है और क्या वो उसका रिजल्ट सामने निकल कर आता है। तो बस ये मेरा एक छोटा सा कंसर्न था स्टोरी को लेके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिनेशन तक रखनी है और तो क्या ही है, बाकी आप लोग देख लेना। मतलब ये कह लो स्टार्टिंग में बहुत इमोशनली जो है ना आप लोग को ये ट्रिगर करेगी और थोड़ा सा बैड फील करवाएगी, इस वजह से मैं इसको आगे नहीं बढ़ पाई थी, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न था, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक मेरा पॉइंट था जो कि मे बी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं नहीं कह सकती कि किसी और को कैसा लगे और कैसा ना लगे, लेकिन मुझे जो चीज़ लगी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी अब आप लोगों को मिल जाएगा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो। वरना अगर मैं रेकमेंड करूँगी तो मैं उन्हीं को करूँगी जिनको इस तरीके की स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज जिनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है मैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगी। जो इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते वो भी इस स्टोरी को ना पढ़ें, ठीक है। बाकी मिल जाएगा आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, फिर आके मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके और क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।